राजस्थान अब तेजी से बागस्तान के तौर पर अपनी पहचान बना रहा है। रणथंभौर, सरिस्का, धौलपुर और रामगढ़ विषधारी में बाघों की संख्या ऑल टाइम बेस्ट के मार्क को छू रही है। प्रदेश में पहली बार बाघों की संख्या 134 के आंकड़े पर पहुंच गई है। प्रदेश में 5 टाइगर रिजर्व होने के बाद अब छठे की तैयारी है। सरिस्का में पिछले 3 महीने में 10 बाघ शावकों का जन्म हुआ। जल्दी रणथंभौर और विषधारी से भी खुशखबरी मिल सकती है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और वन मंत्री संजय शर्मा ने भी सरिस्का में शावकों के जन्म पर खुशी जाहिर की है। ये रिपोर्ट देखिए। बाघ विहीन हो चुके सरिस्का में अब 40 बाघों की दहाड़ सुनाई दे रही है। वर्ष 2008 में सरिस्का में शुरू किए गए बाघ पुनर्वास कार्यक्रम के चलते बाघों की संख्या 40 तक पहुंच गई है। पिछले 3 महीने में 3 बाघिनों ने 10 शावकों को जन्म दिया। पहले ST12 ने 4 शावकों को जन्म दिया, फिर ST27 ने 2 शावक डिलीवर किए। वहीं बाघिन ST22 4 शावकों के साथ दिखाई दी। सरिस्का का बाघों से आबाद होना साबित करता है कि कोर क्षेत्र से गांवों का विस्थापन कितना अहम है। बाघिनों ने शावकों को जन्म देने के लिए उन्हीं स्थानों को चुना है जहां कभी ग्रामीण रहते थे और अब वहां जोरदार ग्रासलैंड है। इसका मतलब है कि बाघ अब स्ट्रेस में नहीं है और मानवीय दखल कम होने से नैसर्गिक वातावरण में वंश वृद्धि कर रहे हैं। इस मामले में मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक पवन उपाध्याय का कहना है कि बाघ संरक्षण में बेहतर काम का ही प्रतिफल है। जल्द ही गांवों के विस्थापन की प्रक्रिया को और अधिक सरल व सर्वमान्य बना रहे हैं। टाइगर रिजर्व्स की बड़ी विषम परिस्थितियों में रह करके वहाँ पर जो है वो बाघों की सुरक्षा के लिए वो वॉलंटियर्स जो कि लगातार इनके लिए मॉनिटरिंग के लिए लगे हुए हैं, इनकी सुरक्षा के लिए लगे हुए हैं। सबसे पहले तो मैं उनका धन्यवाद करना चाहूँगा कि उनके अथक प्रयासों से ही ये जो संख्या आज हम देख रहे हैं वो आज संभव हो पाई है। और हमारी कोशिश यही रहेगी कि ये जो शावक अब आए हैं इनको हम बड़ा करके जो है सुरक्षा दे करके इनको बिग फुल ग्रोन एडल्ट्स में बनाएं, जिससे कि जो है वो बाघों की संख्या में नियंत्रण और निरंतर और बढ़ोतरी होती रहे। और साथ में हमारे जो वनकर्मी हैं वो उतनी ही तत्परता से उनके कार्य में लगे रहें। टाइगर रिजर्व रणथंभौर, बाघ 28, बाघिन 30, शावक 15, कुल 73। सरिस्का बाघ 11, बाघिन 14, शावक 15, कुल 40। धौलपुर बाघ 2, बाघिन 3, शावक 5, कुल 10। विषधारी बाघ 1, बाघिन 2, शावक 3, कुल 6। मुकंदरा बाघ 1, बाघिन 1, कुल 2। अभेडा T114 के 2 शावक हैं और नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में T79 का 1 शावक है। ऐसे में प्रदेश में कुल बाघ 43, बाघिन 50, शावक 41, कुल 134। प्रदेश में बढ़ती बाघों की संख्या को लेकर वन विभाग उत्साहित है। साथ ही इन बाघों को संरक्षित रखने और बेहतर प्रे बेस के लिए संजीदगी से काम भी किए जा रहे हैं। जल्द ही प्रदेश के सभी 5 टाइगर रिजर्व में हर्बीवोरस यानी शाकाहारी वन्य जीवों के एनक्लोजर बनाए जाएंगे, जहां चीतल और दूसरे हर्बीवोरस को रिलीज किया जाएगा। यही नहीं, मुकंदरा को भी दोबारा आबाद करने के लिए यहाँ डिजीज को लेकर साइंटिफिक स्टडी करवाई जाएगी। मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक पवन उपाध्याय कहते हैं कि बढ़ती बाघों की संख्या के लिए हम तैयार हैं। अभी पर्याप्त क्षेत्र है और जरूरत पड़ी तो कुंभलगढ़ के टाइगर रिजर्व घोषित होने के बाद वहां भी ट्रांसलोकेशन किया जाएगा। हमारा प्रे बेस लगातार हमको, चूंकि बाघों की संख्या बढ़ रही है तो प्रे बेस का भी बढ़ाया जाना जरूरी है। इसलिए हमारी अब ध्यान इस पर है कि हम प्रे बेस किस तरह से बढ़ाएं, और इसके लिए हो सकता है कि आगे आने वाले समय में हम प्रत्येक टाइगर रिजर्व के अंदर एक हर्बीवोर इंक्लोजर तैयार करें, जो कि प्रे बेस ऑगमेंटेशन जो है वो उस पर्टिकुलर टाइगर रिजर्व में कर सके। इसके थ्रू है और NTCA के जो प्रोटोकॉल्स है उनके द्वारा ही जो है वो हम जो फिक्स्ड सेंसस का तरीका है हम उसी को अपनाते हैं। वहाँ पर हम वाटर होल सेंसस टाइगर रिजर्व्स में नहीं करते। टाइगर रिजर्व्स के अलावा जो दूसरी सेंचुरीज़ हैं या कंजर्वेशन रिजर्व्स हैं, इनमें ज़रूर हम वाटर होल सेंसस इस बार हमने बहुत समय बाद करवाया है।
प्रदेश में बाघों की बढ़ती संख्या को देखते हुए वन विभाग ने धौलपुर से कुंभलगढ़ तक वृहद टाइगर कॉरिडोर को लेकर तैयारी शुरू कर दी है। इस वर्ष कुंभलगढ़ को टाइगर रिजर्व का दर्जा मिल सकता है। इसी तरह सरिस्का में जल्द ही दूसरे वन मंडलों का 607 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र जोड़े जाने की प्रक्रिया चल रही है। इस बार करीब 1700 से अधिक वाटर पॉइंट्स पे जो है वो वाटर होल सेंसस हुआ है और उसके बड़े अच्छे और सुखद परिणाम आए हैं। भीषण गर्मी को देखते हुए हमारे लिए एक चैलेंज ये भी था कि शायद किसी की तबीयत ना बिगड़े, किसी को हीट वेव की कोई दिक्कत ना हो, तो हमने अपने स्टाफ को निरंतर निर्देश दे रखा था, स्पेशली वन संरक्षकों को, कि आप निरंतर फील्ड में दोपहर से दौरा शुरू करें और जहाँ जहाँ भी आपको ग्लूकोज है या नमक है या ORS का पानी है, इसकी जहाँ जहाँ भी आपको कमी लगे आप जो है उसे सप्लाई करते रहें। और मैं ईश्वर का ही शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि हमें किसी भी अप्रिय घटना की सूचना कहीं से नहीं मिली। राजस्थान अब बाघों के लिए सेफ स्थान बनता जा रहा है। यहाँ बाघों की संख्या 134 पहुंच गई है। इससे न केवल टाइगर टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा बल्कि वन और वन्य जीव संरक्षण की दिशा में किए जा रहे वन विभाग के प्रयासों को भी देश भर में आदर मिलने लगेगा। निर्मल तिवारी, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।